मेरे पास आ गया है Oppo Reno 11। ये चाइना में आज ही लॉन्च हुआ है और ग्लोबल मार्केट में भी बहुत जल्दी ये आने वाला है। इस वीडियो में सब चीज़ें हम जानेंगे इसकी। अगर आप वेट करो इस फ़ोन का तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है। और दूसरे फ़ोन भी जो है बहुत सारे आने वाले और आ चुके हैं, मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, तो वो उससे जाके देख सकते हो। तो फिर हम शुरू करते हैं इसकी वीडियो। Oppo Reno 11 का ये वाला कलर काफ़ी ही अच्छा लग रहा है मुझे। वाइट कलर भी अच्छा है और ब्लैक को भी ठीक कह सकते हो। इसका अगर आप बैक देखें तो यहाँ पे आपको Oppo का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है सेम डिज़ाइन ही आया है कैमरे का, यहाँ पे जो मॉडल लगाया गया है। राइट साइड में यहाँ पे वॉल्यूम लॉकर्स हैं, एक पावर ऑफ बटन है, ऊपर की तरफ एयर ब्लास्टर है और NFC भी आया है इसके अंदर। नीचे की तरफ आपको एक स्पीकर मिलेगा। एक ही स्पीकर है, मैंने टेस्ट किया है, एक स्पीकर है मगर ये स्टीरियो स्पीकर है। उसके बाद आपको टाइप-C की चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी और ये एक सिम स्लॉट है। ये है Oppo Reno 11 का डिस्प्ले, 6.7 इंच 1080p कर्व्ड OLED। इसके अंदर आपको FHD 10 प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। 950 नीट पीक ब्राइटनेस से सपोर्ट करता है 2160 हर्ट्ज PWM। डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखें तो 2412 बाय 1080p है। डेंसिटी 394 ppi है और इसके अंदर आपको मिल जाएगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। काफ़ी सारे न्यू फ़ोन्स में अब डिस्प्ले कर्व्ड ही आ रहा है। फ्लैट डिस्प्ले पसंद करने वालों के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है आजकल। अंततः स्कोर आपको 1,16,000 मिल जाएगा। ज़्यादातर फ़ोन्स के अंदर IP68 आती है मगर इसके अंदर आपको रेटिंग मिल जाएगी IPX4। इसके अंदर आपको 4800 mAh की बैटरी मिल जाएगी और 67 वाट का चार्जर आया है टाइप A टू टाइप C। इसके अंदर आपको कलर OS 14.0 मिल जाएगा। चाइनीज़ वेरिएंट्स के अंदर Oppo के ये कलर OS ही आता सॉफ्टवेयर। पहले इसके अंदर इस्तेमाल किया था 778G Qualcomm स्नैपड्रैगन, मगर इस दफ़ा इन्होंने इस्तेमाल किया है MediaTek Dimensity 8200। पता नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी ये MediaTek का इस्तेमाल करेंगे या Qualcomm में ये स्विच कर देंगे। और इसके अंदर आपको LPDDR5 की रैम मिल जाएगी और इसका वेट देखा जाए तो 185 ग्राम्स है। थिकनेस इसकी 7.60 mm है। Oppo Reno 11 के फ्रंट कैमरा आपको मिल जाएगा 32 मेगापिक्सल IMX709। बैक कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिल जाएगा OIS। स्टेबलाइजेशन आपको मिलेगा अच्छा सा और इसके अंदर लगाया गया है LYT600। दूसरा है पोर्ट्रेट लेंस 32 मेगापिक्सल का, सेम है IMX709। तीसरा है अल्ट्रा वाइड लेंस 8 मेगापिक्सल IMX355। कैमरा सेटिंग में जाके देखते हैं तो पहला ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे प्रो का मिलेगा। प्रो के अंदर आप जो है इसके एपर्चर को चेंज कर सकते हैं और भी इसके अंदर काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे करने के लिए, जिसके अंदर आपको 0.x है, 1x, 2x और ये 5x तक ही मिलेगा। उसके बाद भी जो है आप ये 10x तक ज़ूम भी से कर सकते हैं। नाइस, वेरी नाइस। इसमें आपको प्रो में जो है फ्रंट में नहीं मिलेगा, वीडियो में मिलेगा आपको ऑप्शन मिलेगा 0.6x, 1x, 2x, 5x और 10x तक मिलेगा। नाइस। इसमें 1080p 30 fps आपको मिलेगा। 4K में जो है 30 fps मिलेगा, 60 fps नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, राइट। 1080p पे आपको 60 fps ज़रूर मिलेगा। फ्रंट में आपको 4K 30 fps ज़रूर मिलेगा मगर 60 fps नहीं मिलेगा। 1080p 30 fps, 720p 30 fps मिलेगा। नाइस। 0.8x है, 1x और 2x तक आप इसे जूम कर सकते हैं। वाओ, वेरी नाइस। फ़ोटोज़ में आपको 2x तक की आप जूम इससे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बैक पे जो है ये 0.6x मिलेगा अल्ट्रा वाइड, कुछ ऐसा है। उसके अलावा जो है आप इसे 10x तक जूम 20x तक आप इसे जूम कर सकते हैं। नाइस। फ़ोटोज़ में जो है 20x तक जूम होगा और वीडियोज़ में जो है वो 10x तक जूम होगा। पोर्ट्रेट में आपको 2x मिलेगा। शो यू एपर्चर अगर इसका चेंज करते हैं, डेप्थ 50 रिजल्ट है। नाइस। फ्रंट में भी आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा, 1x तक मिलेगा पोर्ट्रेट के अंदर। फ्रंट में वरना तो आपको ये 2x तक मिलता है फ्रंट में जब आप ये कोई पिक्चर वगैरह लेते हैं तो। अगर पोर्ट्रेट में जो है 1x तक मिलेगा। मोर में जाते हैं तो मोर में आपको मज़ीद ऑप्शन मिलेंगे। अब मैं इसके कुछ सैम्पल्स आपको दिखाता हूँ।
और गाइस ये मैं फ्रंट कैमरा से ये वीडियो बना रहा हूँ 4K 30 FPS 60 FPS का इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। और ये 0.8x है, अल्ट्रा वाइड से मैं बना रहा हूँ। इसके अंदर जो है आप जूम भी कर सकते हैं 2x तक। तो अगर आप 0.x इसका अल्ट्रा वाइड या तो फिर ये 1.1x तक कर सकते हैं। तो ये है आपको फ्रंट कैमरा से रिज़ल्ट मिलने वाला है। अभी रात का वक्त है तो रात में भी जो है क्वालिटी ठीक ही दिखा रहा है मुझे। अभी मैं आपको रनिंग करके दिखाता हूँ फ्रंट कैमरा में। ऑलराइट, सो ये फ्रंट कैमरा से जो है इसका ये रनिंग का रिज़ल्ट है। और ओके, ये बैक कैमरा से रिज़ल्ट है इसका 4K 30 FPS। ये 1x है अल्ट्रा वाइड। अल्ट्रा वाइड इतना ख़ास नहीं है, सच में बिल्कुल भी ख़ास नहीं है। वरना मैंने दूसरे फ़ोन से यहाँ पे वीडियोस बनाई हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अल्ट्रा वाइड देता है। ये 1x है अभी इसका रिज़ल्ट। अभी मैं जूम कर रहा हूँ, 10x तक इसका जूम हो जाएगा। क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है इसकी, 10x पे जाके तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। और इतना जूम नहीं है, खैर 1x तो फिर भी ठीक ही है। अगर आप इस तरह से वीडियो बना सकते हो तो ठीक है। बाकी मुझे इसका स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेट, मैं भी आपको रनिंग करके दिखाता हूँ। वाओ, मैं भी वॉकिंग कर रहा हूँ और इसके साथ मैंने कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं लगाया। जो भी वॉइस क्वालिटी है ये डायरेक्ट फ़ोन से आ रही है। और इस तरह से आप ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं। कैसा रात के वक्त ये रिज़ल्ट दे रहा है, आप जब ब्लॉगिंग वगैरह करेंगे इस फ़ोन से कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ, इस रेंज में जो है कुछ ऐसा आपको ये बैक कैमरा से वीडियो का रिज़ल्ट मिलने वाला है। इसके अंदर 3 वेरिएंट्स आए हैं। बेसिक मॉडल है 8GB रैम 256GB जिसके प्राइस है $350। काफ़ी कंट्रीज़ में भी जो है यहाँ पे प्राइस पता चल जाएंगे। दूसरा मॉडल है 12GB रैम 256GB और तीसरा है 12GB रैम 512 का। अगर आपको Oppo Reno 11 इस प्राइस रेंज में ठीक लगता है तो इंतजार कर लो, जब ग्लोबल मार्केट में आया तो उसे कंसिडर कर सकते हो। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है। तो अल्लाह हाफिज़।